क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा मंदिर जहां आत्माओं को किसी कठपुतली में कैद कर उन आत्माओं के जरिए इंसान अपने किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को ढूंढकर उनसे बात कर सकता है। इसी चाहत में रिया अपनी एक फ्रेंड अनु के साथ उस बैताली मंदिर में गई ताकि वो किसी आत्मा के द्वारा अपने पिता की आत्मा को ढूंढकर उनसे बात कर सके। आधी अधूरी जानकारी के साथ रिया का उस बैताली मंदिर में जाना क्या ठीक था? क्या वो किसी आत्मा से अपने पिता की आत्मा का पता लगा पाएगी या होगा रिया के साथ कोई खतरनाक मंजर? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रिया और अनु को उस खौफनाक बैताली मंदिर में जाते हुए देखते हैं जहां एक अजीब सा सन्नाटा था, जहां अनु को काफी डर लग रहा था और वो रिया से वहां से चलने के लिए कहती है, पर रिया उससे कहती है कि मैं अब यहाँ पर आ चुकी हूँ और बिना अपना काम किए यहाँ से नहीं जाने वाली। अगर तुझे यहाँ से जाना है तो तू जा। और इसके बाद दोनों उस बैताली मंदिर में जाकर रिया पूजा करने लगती है और कहती है कि है बैताली माँ, मुझे मेरे पापा से बात करना है। पर तभी वो दिया अपने आप बुझ जाता है, जहाँ अनु इसे अपशगुन मानती है और डर कर दोनों वहां से भागते हैं। पर अनु गिर जाती है और तभी कोई उनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो थी उस मंदिर की पुजारिन, जो दोनों लड़कियों को देखकर काफी भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो उस मंदिर में आई? यहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चों का आना मना है, यहाँ आत्माओं का वास है। अगर कोई आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ भूल कर भी नहीं आना, समझी तुम? और दोनों डर कर वहां से भागकर अपने घर आ जाती हैं, जहाँ अनु रिया से कहती है कि यदि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता तो उस पुजारिन ने हमें वहां से भगा क्यों दिया? वहां तंत्र विद्या की शक्ति से आत्माओं को उन कठपुतलियों में कैद किया जाता है। अगर कोई बुरी आत्मा हमारे पीछे पड़ गई तो देख रिया, अब तो भूल कर ही वहां नहीं जाएगी। और तभी श्रुति कमरे में आकर कहती है कि दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो। जहाँ रिया की माँ अपने पति की मौत के सदमे में आ चुकी थी और वो किसी पागल की तरह बर्ताव करने लगी थी। और उनकी ऐसी हालत को देखकर रिया ने उस बैताली मंदिर में जाने का फैसला किया ताकि वो अपने पापा से संपर्क कर अपनी माँ को दिलासा दे सके। वहीं अगले दिन रिया फिर से अकेले उस बैताली मंदिर में पहुंच जाती है और जैसे ही रिया एक कठपुतली को उतारने की कोशिश करती है कि तभी अनु वहां आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रिया उसकी बात नहीं मानेगी। और तभी वो पुजारिन भी वहां जाती है, जिसे देखकर दोनों छिप जाते हैं। पर इसी बीच रिया उस कठपुतली को वहां से उतार कर अपने घर ले आती है और उस कठपुतली से कहती है कि अगर इसमें किसी आत्मा का वास है तो होने का सबूत दो। कई बार कहने के बाद भी कुछ नहीं होता और वो उस कठपुतली को फेंक देती है और कहती है कि अनु सही कह रही थी कि ये सब मनगढ़ंत है, कोई आत्मा बात्मा नहीं होती। और तभी घर की लाइट्स अचानक से ब्लिंक करने लगती हैं, जिसे देखकर रिया डर जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि सच में इस कठपुतली में किसी आत्मा का वास है। और वो फिर से कहती है कि यदि यहाँ कोई आत्मा है तो होने का सबूत दो। और फिर से लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, जहाँ रिया कहती है कि क्या तुम मेरे पापा की आत्मा को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? जहाँ उसे आईने में लिखा हुआ दिखता है कि हाँ, जिसे देखकर रिया काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहती हूँ, मेरे सामने आओ। पर इससे पहले कि वो आत्मा रिया के सामने आती कि तभी श्रुति उस कमरे में आ जाती है, जहाँ रिया उस कठपुतली को कपड़े से ढक देती है। जहाँ श्रुति कहती है कि दीदी, खाना लग गया है, दादी बुला रही हैं, जल्दी चलो। पर तभी श्रुति को याद आता है कि दादी की दवाई दीदी के कमरे में रह गई है, तो वो वापस उसी कमरे में आ जाती है और वो उस कपड़े को हटा देती है। जहाँ वो उस कठपुतली को देखकर काफी डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। और तभी लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगती हैं और देखते ही देखते उस कठपुतली की आत्मा श्रुति के सामने आ जाती है, जहाँ श्रुति काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर इससे पहले कि वो आत्मा श्रुति को कोई नुकसान पहुंचाती, दादी और रिया उस कमरे में आ जाते हैं, जहाँ दादी भी उस कठपुतली को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं कि इस भयानक सी दिखने वाली गुड़िया को यहाँ कौन लाया। जहाँ वो दोनों से पूछती हैं कि इसे यहाँ कौन लाया, पर कोई कुछ नहीं कहता। और दादी उस कठपुतली को फेंक देती हैं और कहती हैं कि मैं कल ही घर में पूजा करवाऊंगी,
जहाँ रिया को श्रुति पर काफी गुस्सा आता है कि उसका काम बस होने ही वाला था पर श्रुति ने सब खराब कर दिया। जहाँ श्रुति कहती है कि दीदी वो कठपुतली काफी खौफनाक है, उसमें किसी काली शक्ति का वास है, आप उसे जहाँ से लाए हो उसे वापस वहीं छोड़ाओ। और जब रिया वापस अपने कमरे में जाती है तो वो ये देखकर डर जाती है कि वो कठपुतली उसी कमरे में वापस आ गई, पर दादी ने तो उसे फेंक दिया था, जिससे वो काफी डर जाती है और भागकर वापस दादी के पास जाकर सो जाती है। और अगले दिन रिया ये सारी घटना अनु को बताती है और कहती है कि शायद वो आत्मा दादी के जापमाला की वजह से सबके सामने नहीं आई। देख अनु, आज रात में इस कठपुतली को वापस उस मंदिर में लटकाने जाऊंगी। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे परिवार को मेरा संदेशा दे देना कि मैंने ये जो कुछ भी किया सिर्फ उनके प्यार की खातिर। और उसी रात दोनों फिर से उस बेताली मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ रिया अनु को वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मेरा बाहर इंतजार करना, मैं इस कठपुतली को वापस लटका कर तुरंत वापस आ जाऊंगी। और रिया अकेले उस मंदिर में पहुंचकर जैसे ही उस कठपुतली को वापस से बांधने की कोशिश करती है कि तभी पेड़ की जड़ें उसे पकड़ लेती हैं और रिया गिर जाती है और वो कठपुतली भी। और तभी वो आत्मा भी रिया के सामने आ जाती है और रिया को मारने की कोशिश करने लगती है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब अनु वापस रिया के पास जाती है तो रिया बेहोश पड़ी थी। और जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है कि तभी रिया, जो पूरी तरह से उस आत्मा के बस में आ चुकी थी, वो अनु की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है और कहती है कि आत्मा को कैद करके रखोगे, पर मैं तो पिंजरा तोड़कर भाग गया। वहीं रिया घर आने में काफी लेट हो गई थी और सभी घर वाले काफी परेशान थे। और जब रिया घर पहुंचती है तो वो काफी बदली बदली सी लग रही थी। और जब वो अपने कमरे में जाती है तो उस कठपुतली को देखकर काफी हंसती है, पर तभी श्रुति भी उस कमरे में आ जाती है, जहाँ रिया उससे कहती है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और वो उसके गले लग जाती है। पर श्रुति देखती है कि वो रिया नहीं बल्कि वो आत्मा है और वो डर कर वहां से भागती है। पर तभी दादी भी उस कमरे में आ जाती हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं अगले दिन अनु की लाश उस बेताली मंदिर में मिलती है, जहाँ पुलिस पूछताछ करती है, पर रिया उन्हें कुछ नहीं बताती। पर तभी वो पुजारिन कहती है कि ये दोनों लड़की यहाँ पर आई थी और मैंने इन्हें यहाँ से भगाया था। जिसके बाद रिया कहती है कि अनु को यहाँ कुछ काम था, वही मुझे यहाँ लेकर आई थी, पर वो काम क्या था वो उसने मुझे नहीं बताया। और वो ये भी कहती है कि आंधी को कैद करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो अपना कहर बरसाने से बाज नहीं आती। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं पुजारिन को रिया का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। और उसी रात जब रिया उस कठपुतली को ढूंढती है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती। और जब वो देखती है कि वो कठपुतली उसकी माँ के पास है तो वो उनसे उसे छुड़ाने लगती है और अपनी माँ को मारने लगती है। पर तभी दादी वहां आकर रिया को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि दुष्ट आत्मा, तूने क्या सोचा, मैं तुझे रिया पर हावी होने दूंगी। पर वो उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। और तभी श्रुति भी पवित्र गंगा जल को रिया के ऊपर डालने लगती है, जिससे वो तड़पने लगती है। और तभी वो पुजारिन भी वहां आ जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जब सभी उस बेताली मंदिर में थे तो श्रुति ने रीमा और उस कठपुतली की सारी सच्चाई दादी और उस पुजारिन को बता दी थी, जिस वजह से सभी सचेत हो गए। वहीं वो पुजारिन उस आत्मा को अपने बस में करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द रिया को वापस से बेताली मंदिर में ले जाना होगा, पर उस आत्मा को दोबारा कैद करना नामुमकिन के बराबर है। जिसके बाद रिया को उस मंदिर में ले जाकर उस पर फिर से तांत्रिक क्रिया शुरू हो जाती है। और पुजारिन कहती है कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेती है तो कोई भी टोना टोटका उसे इस चौखट के अंदर नहीं ला सकता। आत्मा अपनी मर्जी से ये चौखट पार करेगी। जहाँ पुजारिन अभिमंत्रित भाले से उस आत्मा को रिया का शरीर छोड़ चौखट के अंदर आने के लिए कहती है। और तभी वो आत्मा रिया के शरीर से बाहर आ जाती है, जहाँ पुजारिन उस आत्मा को मंदिर की चौखट के अंदर आने को कहती है, पर वो आत्मा फिर भी नहीं मानती। और दादी जैसे ही रिया के पास जाने की कोशिश करती हैं तो पुजारिन मना करती है और कहती है कि अगर आप बाहर गई तो ये आत्मा आपको भी मार डालेगी। ये आत्मा तृप्त है। इस आत्मा ने भी अनु के शरीर को एक पुल बनाकर इस चौखट को पार किया था।
और इस आत्मा को अंदर लाने के लिए हमें एक पवित्र आत्मा की बलि देनी होगी। जहाँ दादी कहती हैं कि आप मेरी बलि दे दीजिए, पर तभी रिया सबसे माफी मांगती है और कहती है कि ये मुसीबत मेरी ही वजह से आई है और मैं ही इसे नष्ट करूंगी। और रिया सबसे माफी मांगते हुए उस भाले को अपने अंदर घुसा लेती है और खुद की बलि देकर उस आत्मा से अपने परिवार को मुक्त करती है और वो आत्मा नष्ट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बिना पूरी जानकारी के कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है, जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।